कुछ बातों को प्रूफ करने वाले हैं। हाँ, क्या है, क्या टॉपिक है, क्या प्रूफ करने वाले हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो जो सबसे पहला प्रूफ हमारा है वो ये होने वाला है, हम जो बात करने वाले हैं वो कुछ बातें ऐसी हैं कि किसी भी पैरेललोग्राम, कोई भी हमारे पास पैरेललोग्राम हो, मान लो कोई भी एनी इंडिविजुअल पैरेललोग्राम हमारे पास है, जस्ट सपोज दिस वन, मान लिया कि वो ये है एंड दिस वन इज ए, दिस वन इज बी, दिस वन इज सी एंड दिस वन इज डी। हाँ, सपोज ए बी सी डी जो पैरेललोग्राम, हमने माना कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। तो क्या है कि एक इसमें बात है कि भैया पैरेललोग्राम है तो इसका डायगोनल भी होगा। हाँ, दो डायगोनल होते हैं। तो जब डायगोनल हम कैसे बना पाएंगे, सुनना, ध्यान से सुनना बच्चे, मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनना। देखो, सुनो इधर, देखो डायगोनल कैसे फॉर्म होता है कि जब हम ये वाले पॉइंट बी और डी को मीट करेंगे ना तो एक डायगोनल बनेगा। मान लो हमने ये मीट कर दिया तो एक डायगोनल बनेगा। ओके, देखो सुनो, ये अगर हम इसको मीट करते हैं तो एक डायगोनल बना, बी डी बोलो या डी बी बोलो, और अगर हम एक और सी को मीट करते हैं तो दूसरा बनता है। ठीक है, तो अब एक प्रूफ करेंगे, दूसरा अपने आप हो जाएगा। वो प्रूफ ये है कि किसी भी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है ना, वो इस पैरेललोग्राम को दो ट्रायंगल में, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। मतलब जब एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी हमने बनाया तो उसका जो डायगोनल है बी डी या डी बी, ये क्या कर रहा है, इस पैरेललोग्राम ए बी सी डी को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर दे रहा है। डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, किसी भी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है ना, वो डिवाइड करता है इस पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में। इसकी मीनिंग को समझो। ये कहता है कि ये जो डायगोनल डी बी है ना, ये इस पैरेललोग्राम ए बी सी डी को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, देखो ध्यान से, पहला बना कुछ ऐसा, दिस वन इज ए, दिस वन इज बी एंड दिस वन इज डी, ये वाला, एंड दूसरा बना कुछ ऐसा। देखो सुनो बच्चे ध्यान से, दूसरा बना कुछ इस तरीके से। देखो ऐसा ही तो है, ऐसा ही तो है। देखो दिस वन इज डी, दिस वन इज बी एंड दिस वन इज सी। तो ये जो दो ट्रायंगल बने, ठीक है, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। यही हम प्रूफ भी करेंगे, इसी को हम प्रूफ भी करेंगे। क्या प्रूफ करेंगे कि जब किसी भी पैरेललोग्राम में हम डायगोनल को बनाते हैं तो वो उस पैरेललोग्राम को दो ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है। ये पहला ट्रायंगल, ये दूसरा ट्रायंगल, और दोनों के दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसको हमें प्रूफ करना है। ठीक है, इसको हमने प्रूफ करना है। अब ये बहुत ज़्यादा ही ईजी है। हाँ, इसको बस सुन लो एक बार ध्यान से, जिंदगी भर याद आएगा, कभी भूलोगे नहीं। देखो सुनो बच्चे, देखो सुनो, क्या है ना, हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम है अगर, तो हम जानते हैं कि ये साइड इसके पैरेलल होगा और ये साइड इसके पैरेलल होगा। वी नो इट, हमको ये पता है। क्या हम लिखेंगे यहाँ पे कि भाई वी नो, हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं कि भाई ए बी जो है ना, ये क्या है, ये पैरेलल है किसके, डी सी के। पहला ऑब्जर्वेशन हमारा ये है। अच्छा, अगर ए बी डी सी के पैरेलल है तो समझना बात को बच्चे। देखो सुनो, ये पहला डायग्राम, अब दूसरा समझाने के लिए, अगर ए बी, मान लो ये ए है, ये बी है, और डी सी, ठीक है, मान लो ये डी है और ये सी है, दोनों आपस में पैरेलल हैं और इनको एक ट्रांसवर्सल बी डी कट करेगा ऐसे। देखो यही तो डायगोनल है ना। अरे बी डी, देखो ध्यान से, हमने ये लाइन और ये लाइन को मीट नहीं करा है, दोनों लाइन पैरेलल है, ट्रांसवर्सल कट कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब ये एंगल इसके इक्वल होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। तो हम सीधा लिखेंगे कि भैया सिंस ये वाला साइड इसके पैरेलल है, देयरफॉर हम सीधा लिखेंगे एंगल ए बी डी, हम लिखेंगे एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल सी डी बी, मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, एंगल सी डी बी। अब ये हुआ कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ए आई ए का मतलब क्या है, ए आई ए का मतलब है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बच्चे इसके पहले वाले मेरा जो लाइन्स एंड एंगल्स का क्लास है, जिन्होंने वो अच्छे से समझा है, देखा है, आपको ये सारी बातें अपने आप इजी वे में समझ में आ गई होगी है, मुझे जहाँ तक लगता है। जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं करा है, मेरा क्लास जाके देखो, ठीक है, वीडियो है उसको जाके देखो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आइए टॉपिक पे आते हैं। तो हमने
ये चीज यहां से जाना। अच्छा भाई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एंगल बी एंगल डी के इक्वल हो गया, अच्छी बात है। अच्छा, हमको प्रूफ क्या करना है? हमको प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है आपस में। अब दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो, कॉन्ग्रुएंट से ट्रायंगल वाले चैप्टर में हमने दो ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होने के सारे क्राइटेरिया को डिस्कस करा हुआ है बच्चे। आइए इसमें से हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या क्या मिलती है। पहला हमको एंगल मिल गया, देखो सुनो बच्चे, हमको एंगल बी एंगल डी के इक्वल मिल गया। इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो एंगल था ना, ये इस वाले एंगल के इक्वल मिल गया है। इसका मतलब क्या है, ये जो एंगल है ये वाला, अरे यही तो है ये वाला, ठीक है, किसके इक्वल मिला? ये वाले डी के इक्वल मिला, ये वाला एंगल ये वाले। अब ये एंगल यहाँ कहाँ है? ये, तो ये जो है इसके इक्वल हमें मिल गया है, एक एंगल मिल गया है, ठीक है। चलो एक मिनट रुको, मेरा सत्या क्या बोला? सर एक पॉइंट नहीं लिखे हैं, डीबी इज ए ट्रांसफर। हाँ बच्चा, ये पॉइंट लिख देना, ये लाइन लिख देना। हाँ, ये लाइन लिख देना। ये अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे कुछ स्टेप अगर छूट भी जाते हैं मेरे लिखने, तो आप सब अपनी समझ से लिख दो। बाकी टॉपिक का नॉलेज तो सबको हो ही गया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। मुझे बहुत अच्छा लगा, वेल डन सत्या, बहुत अच्छा बच्चे। चलिए, तो वो लाइन लिख दो यहाँ पे, क्या कि सिंस ए बी इज पैरेलल टू डी सी, और यहाँ पे लिख दो एंड बी डी इज ए ट्रांसवर्सल, लिख दो यहाँ पे बी डी इज ए ट्रांसवर्सल, लिख दो बी डी इज अ ट्रांसवर्सल लिख दो, बी डी ट्रांसवर्सल है। देयरफॉर, इसीलिए ये जो एंगल है ना ए बी डी, मतलब कि ये वाला इसके इक्वल होगा। ये बात हमने लिख दिया, तो हमको एक पॉइंट का पता चल गया कि ये एंगल इसके इक्वल है। हमको और कम से कम दो बातें चाहिए। आइए देखते हैं। देखो ये तो हमको मिल गया। अब देखो, ठीक है, जैसे ए बी डी सी के पैरेलल है, वैसे ही ए डी बी सी के पैरेलल होगा। एकदम आसान सी भाषा में, हाँ एकदम आसान सी भाषा में इसको समझाते हैं, इसको समझना। देखो क्या है ना कि कोई एक पैरेललोग्राम है। देखो सुनो बेटा, सुनो मेरी बात। एक पैरेललोग्राम मान लो ये है ऐसा, या फिर मान लो ये है ऐसा। ये तो नहीं हो सकता ये, ठीक है, क्योंकि दोनों पैरेलल होने चाहिए। अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसका डायगोनल होगा। मान लो ये इसका डायगोनल है, ये डायगोनल है। मान लो ये पैरेललोग्राम ए बी सी डी है, तो डी बी क्या है? डायगोनल है। तो ये जो डी बी है ना, ये इस पैरेललोग्राम को दो ट्रायंगल में बांट दिया। देखो पहला ट्रायंगल ये है और दूसरा ट्रायंगल ये है। और यही वाली बात हम यहाँ लिखे हैं कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, और इस वाला डायगोनल डी बी ने इस पैरेललोग्राम ए बी सी डी को दो ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया। पहला ट्रायंगल ये बना, दूसरा ट्रायंगल ये बना। ए बी डी पहला ट्रायंगल बना, देखो हमने बना दिया ए बी डी, और डी बी सी दूसरा ट्रायंगल बना, देखो हमने यहां बना दिया डी बी सी। तो क्या है ना कि ये जो डायगोनल डी बी है ना, ये जो पैरेललोग्राम को दो ट्रायंगल में डिवाइड करा है, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। यही हम प्रूफ करने वाले हैं। दोनों ट्रायंगल, ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए हमने बातें क्या क्या लिखी उसको देखो। हमने लिखा कि भाई क्योंकि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, और हम जानते हैं किसी भी पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि ए बी जो साइड है वो डी सी के पैरेलल होगा। हमने लिख दिया सिंस ए बी पैरेलल होगा डी सी के। अब इस वाली बात को हम यहाँ समझाए हैं। देखो ये क्या है, ए बी ही हमने एक लाइन लिया ए बी, ये क्या है डी सी, हमने लाइन लिया डी सी, और ये पॉइंट बी और डी को मीट कर दिया, तो ये बन गया ट्रांसवर्सल लाइन। तो दो पैरेलल लाइन ए बी डी सी के पैरेलल है यहाँ से, तो दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल बी डी अगर कट करता है, हमने लिखा कि सिंस ए बी पैरेलल है डी सी के एंड बी डी जो ट्रांसवर्सल, अगर ट्रांसवर्सल कट करता है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं। मतलब इसका कि ये वाला एंगल जो है ये इसके इक्वल होगा। यही वाली बात हम जो है आपको बता रहे हैं। ये सारी बातें बच्चे हम लाइन्स और एंगल्स वाले जो चैप्टर है उसमें अच्छे से बताए हुए हैं, सबको पता होना चाहिए। चलो, तो अब वही बात हमने यहाँ पे लिख दिया कि देयरफॉर एंगल ए बी डी मतलब ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा एंगल सी डी बी के। देखो सी डी बी के ये लिख दिया हमने। कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ए आई ए का मतलब होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर से बोल रहे हैं बच्चे, हम सब कुछ ये पढ़ा चुके हैं, जाके एक बार रिवाइज करोगे तो सारी बातें याद आ जाएंगी। चलो, तो यहाँ तक हमने बोला, और यहाँ से हमें समझ में ये आया कि अच्छा
ये वाली बात है, ये एंगल इसके इक्वल है। अब इस दो ट्रायंगल में देखें तो ये वाला एंगल ये है, क्यों? क्योंकि अरे यही तो ट्रायंगल बनाया है। ध्यान से देखो, यहां तक अगर समझ गए तो बहुत इजी है। जैसे एंगल बी को हमने डी के इक्वल बताया, वैसे ही अगर एडी बीसी के पैरेलल है और डीबी ट्रांसवर्सल है तो देखो सुनो, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा ना, एकदम। ध्यान देखो, हमने सिंगल डॉट दिया है। अब ये कैसे होगा इसको देखो, हम जानते हैं कि भैया पैरेललोग्राम है तो ये वाला एंगल, ये वाला साइड इस साइड के पैरेलल होगा। हाँ हमारी हिमानी बोल रही है कि हूं मैं। ओके, डन डन बच्चे हिमानी। हाँ आइए देखो सुनो हिमानी और सारे बच्चे कि पैरेललोग्राम है ना ABCD, तो अगर AB DC के पैरेलल है तो AD BC के पैरेलल होगा। ये दोनों बातें होती है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सिंस AD इज पैरेलल टू BC। अब देखो AD क्या है, AD ये है, ये A हो गया, ये D हो गया। BC क्या है, BC ये है, ये B हो गया, ये C हो गया। और DB इसका एक ट्रांसवर्सल है। अगर मैं DB को ऐसे मीट कर दूं ना, देखो सुनो, अगर मैं DB को मीट कर दूं, DB को, ये D है और ये B है, अगर मैं इसको मीट कर दूं, ध्यान से देखना बच्चे, क्या कि ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, दोनों आपस में पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है। देखो सुनो बच्चे, मैं थोड़ा सा पढ़ा दूं, फिर सबके कमेंट पढ़ूंगा और रिप्लाई भी करूंगा, वादा करता हूं। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है सत्या? मैं आपके कमेंट को पढ़ूंगा, आप टेंशन मत लो। चलो, तो ये जो लाइन है ना AD, ये इसके पैरेलल है BC के, और ये DB क्या है, इसका ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि AD इज पैरेलल टू BC एंड DB इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, DB ट्रांसवर्सल, देयरफॉर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होंगे। उसका मतलब क्या है कि भाई ये Z बनाना तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। इसका मतलब क्या है कि भैया ये एंगल इसके इक्वल होगा। अब इसको हम डायग्राम में देखेंगे तो कहाँ मिलेगा, वो देखो AD मतलब कि ये वाला एंगल, हम सिंगल डॉट से दिखा दिए इसको, ठीक है। और इसमें देखे तो ये वाला एंगल देखो, मतलब ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, दो एंगल हमको इक्वल मिल गया है। अब एक बात और कोई मिल जाए तो फिर हम प्रूफ कर देंगे कि कॉन्ग्रुएंट है। वो हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि दोनों ही ट्रायंगल में एक साइड BD कॉमन है। देखो BD साइड यहाँ भी है, BD साइड यहाँ भी है। तो पहले तो ये लिख लो, क्या लिखोगे कि भैया एंगल ADB ये इक्वल होगा किसके, एंगल CBD के। ठीक है, ये कैसे हुआ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हुआ। ओके, तो ये जो दो बातें हमें मिल गई, पहला तो मिल गया ये, दूसरा मिल गया ये, ठीक है। अब तीसरा, एंड DB साइड कॉमन है, या BD बोल लो या DB बोलो, BD इज कॉमन, दोनों में BD क्या है, कॉमन है। तो इसको लिख सकते हो BD इक्वल्स टू BD, या फिर सीधा लिख दो BD इज कॉमन। अब जैसे ही हमको तीन बातें मिल गई, क्या हमको सबसे पहले क्या मिला, देखो ध्यान से, हमको सबसे पहले क्या मिला बच्चे, हमको सबसे पहले मिल गया एंगल। देखो ध्यान से, हमको मिला क्या, एंगल। हमने क्या किया, पहले हमने देखा ये वाला एंगल ABD। देखो ध्यान से, कहाँ गया एंगल ABD, ये एंगल, ठीक है, किसके इक्वल था, CDB के। तो एंगल मिल गया हमको। देखो सुनो, एंगल मिल गया ADB एंगल। अब साइड मिला हमको, ये वाला साइड मिला, DB साइड कॉमन है ना, तो हम लिखेंगे एंगल साइड एंगल। एकदम ध्यान समझना बच्चे, एंगल साइड एंगल से बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, हाँ, बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBD। और यही तो प्रूफ करना था कि भैया ये जो ट्रायंगल है ABD ये कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए ट्रायंगल CBD के। A के बाद D आया तो C के बाद B आया, ठीक है, और D के बाद B आया, B के बाद, तो मतलब ये वाली बात हमें प्रूफ करनी थी, हमने प्रूफ कर दिया। अब टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं बच्चे, सुनो मेरी बात। हाँ, तो अभी हमारा ऑब्जर्वेशन आया क्या, कि हमने देखा है कि ट्रायंगल ADB जो है ना, ये हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है, ये हमने कर दिया है प्रूफ, किसके, इसके। तो जब दो ट्रायंगल आपस में
कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं हम ऑलरेडी। तो यहाँ से हम क्या क्या ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं उसको देखो। सुनो बच्चे, देखो सुनो, अब दो ट्रायंगल का क्या है, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये बातें लिखी गई है। हाँ, अब इससे क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम ले सकते हैं वो देखो। हम लिख सकते हैं एंगल ए एंगल सी के इक्वल है, हम लिख सकते हैं एंगल डी एंगल बी के इक्वल है, हम लिख सकते हैं एंगल बी एंगल डी के इक्वल है। तीन बातें तो हम लिख ही सकते हैं ना। देखो सुनो बच्चे, हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि एंगल ए एंगल सी के इक्वल है, दिस इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। अरे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है भाई, ये हम पढ़ाए हुए हैं। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट एंगल डी एंगल बी के इक्वल है, और तीसरा पॉइंट एंगल बी एंगल डी के इक्वल है। हाँ, ये जो बात है ये हम आराम से लिख सकते हैं बच्चा, इसको हम आराम से लिख सकते हैं। हाँ, अब देखो सुनो मेरी बात को ध्यान से। ये हमने एंगल के लिए लिखा, साइड के लिए लिखे तो क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एडी जो है सीबी के इक्वल होगा। पहला ऑब्जर्वेशन, एडी जो है ना वो किसके इक्वल हो जाएगा, सीबी के। दिस इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन वी हैव। हाँ, ये हमारा पहला ऑब्जर्वेशन है क्या, कि भैया एडी जो है वो सीबी के इक्वल होगा। ये हम लिख सकते हैं एडी जो है वो सीबी के इक्वल होगा। सेकेंड ऑब्जर्वेशन, ये जो डीबी है ना ये बीडी के इक्वल होगा। ये जो डीबी है ना डीबी, ये किसके इक्वल होगा, ये हो जाएगा बीडी के इक्वल। डीबी जो है ना बीडी के इक्वल होगा। और तीसरा, ये जो ए बी है ना सी डी के इक्वल होगा। देखो ध्यान से बच्चे, तीसरा ये जो ए बी है ये सी डी के इक्वल होगा। अब देखो हमारे काम की बातें यहाँ पर हमको मिलने वाली है। देखो ध्यान से, ये जो मिला ना ए बी इक्वल्स टू सी डी, इसको पकड़ते हैं, और ए डी इक्वल्स टू सी बी इसको पकड़ते हैं, डायग्राम बनाते हैं। मान लो ये था पैरेललोग्राम, अरे यही तो डायग्राम बनाए थे तब। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। अब अगर मैं ये देखूं ए डी इज इक्वल्स टू सी बी, मतलब क्या है कि ये जो ए डी है ना ये सी बी बोलो या बी सी बोलो इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल हो गया। मतलब साइड जो है ना, एक साइड ये साइड इस साइड के इक्वल हो गया। और ए बी जो है ना मतलब कि ये वाला सी डी के इक्वल हो गया। मतलब डी बी, डी सी लिख दो इसको, यहाँ पे इसको डी सी लिख दो। ए बी लिए हो तो डी सी लिख दो, और यहाँ पर ए डी लिए हो तो बी सी लिख दो, बी सी लिख दो। तो देखो सुनो बच्चे, ये साइड इसके इक्वल हो गया, ये साइड इसके इक्वल हो गया। तो इन दोनों से हम क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि किसी भी पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ये प्रूव हो गया ना। हम यहां लिखेंगे अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम। ये हमने प्रूव भी कर दिया, यहीं पे हमने प्रूफ भी कर दिया। अरे यही तो प्रूफ किया, हमने प्रूफ कर दिया। देखो सुनो बच्चे, अरे इसको लिखे, फिर ये वाला स्टेप लिखे, और फिर ये डायग्राम बनाए, और ये चीजें एक इस वाले पॉइंट के लिए हमने प्रूफ कर दिया। अब दूसरा प्रूफ करेंगे। हमारे काम की दो बात हमने ली और बोल दिया अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल या आर इक्वल, जो भी ठीक है। अब यहाँ पर हमारे काम की क्या चीज है ये हम देखते हैं, एंगल्स के लिए देखते हैं। देखो सुनो बच्चे, हम जो है ना लिख सकते हैं, ये जो हमने एंगल ए एंगल सी के इक्वल लिखा, एक पॉइंट हम ये ले सकते हैं, ठीक है। और एक पॉइंट जो हमने लिखा ना एंगल बी एंगल डी के इक्वल होगा, एक पॉइंट हम ये ले सकते हैं। अब देखो ध्यान से, एंगल ए एंगल सी के इक्वल, इसका मतलब क्या है, ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल है। एंगल बी एंगल डी के इक्वल, इसका मतलब क्या है, ये जो एंगल है ना इस एंगल के इक्वल है। तो यहां से ऑब्जर्वेशन ये आई कि भैया अपोजिट एंगल्स, ये अपोजिट एंगल्स है ना बी डी और ए सी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो हम लिखेंगे, हम यहां पे लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे कि भाई अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल प्रूफ्ड। देखो सुनो बच्चे, प्रूफ कर दिया हमने ये भी। अच्छा, अब इसको लिखोगे कैसे, तो देखो ये सारी की सारी बातें कॉमन रहेंगी, इसके लिए भी और इसके लिए भी। बस क्या करना है,
अगर ये प्रूव हो तो ये सब लिखो, ये पूरा लिखो, ये पूरा लिखो और इसके साथ ये वाली बात लिख दो। डायग्राम दोनों के लिए कॉमन होगा, इसके लिए भी डायग्राम यही बनेगा, इसके लिए भी डायग्राम यही बनेगा। अगर ये वाला प्रूफ करना है तो ये वाला इंफॉर्मेशन को लिखने का जरूरत नहीं है, इतना लिखोगे, इतना लिखोगे इसके लिए। और अगर एंगल को प्रूफ करना है तो ये लिखना, ये लिखना और ये लिखना। आज आप क्लास को यहीं पे रहने दो, इतनी बातों को ठीक से लिखना, ध्यान से लिखना और फिर मिलते हैं बच्चे अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, बाय बच्चे।